अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 और ग्रेड 5 तक पहुंच चुका है तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप करके बाआसानी ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको चंद ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद मोस्टली बहुत सारे मर्दो ख़वातीन जो हैं बेढंगम एक्सरसाइजेज कर करके अपने नी स्कैपुला को डिसलोकेट कर बैठते हैं, जिसकी एक मिसाल आगे चल हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके जरूरी प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करके आप अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों जोड़ों को ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकते हैं, पट्ठों को और नसों को भी आप मजबूत, चौड़ा और लचीला बना सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमेशा याद रखिए घुटनों में दर्द होने की चंद एक वजूहात हुआ करती हैं। पहली वजह यह होती है कि बहुत सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाए हुए होते हैं बहुत सालों से। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं तो दिन भर बैठे रहते हैं, रात को घर जाते हैं और घर जाकर भी आप कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना आप वॉक करते हैं, खाना खाते हैं और बस लेट जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, खड़े होकर देर तक कुकिंग करती रहती हैं लेकिन टांगों को एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी पोजीशन में मूवमेंट ही नहीं दे रही होती, जिससे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बढ़ता ही चला जाता है। तीसरी वजह ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा नशावर अशिया इस्तेमाल करने की वजह से भी आपके जिस्म में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता, हड्डियाँ भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटनों जोड़ों पर दबाव बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। चौथी एक बुनियादी और आखिरी वजह यह होती है कि नाज़रीन, अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो तो फिर आपको मसल लॉस शुरू हो जाता है, पट्ठों की गिरावट शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है वैसे वैसे आपके पट्ठे भी कमज़ोर होते हैं, वो भी ढलना शुरू हो जाते हैं, आपके खून की रगों में खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। तो इन सारी वजूहात में हम एक सवाल पूछते हैं आप सब लोगों से, जो कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ग़िज़ा इलाज के लिए ज़रूरी है या इलाज के लिए दवा ज़रूरी है या इलाज के लिए एक्सरसाइजेज ज़रूरी हुआ करती हैं। ग़िज़ा, दवा और इलाज में से आपको अगर चुनाव करना पड़े तो आप किस इलाज का चुनाव करेंगे? इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग हम किस तरह का कंटेंट और वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। नाज़रीन, आइए उन एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके हम आसानी से ऑस्टियोआर्थराइटिस ख्वाह तीसरे और चौथे और 5वें ग्रेड का भी हो तो हम निजात हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप अपनी टांगों को वार्म अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन होते हैं बिना टांगों को वार्म अप किए ही घुटनों की दर्द से निजात के लिए सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है मसल अभी एक्टिव नहीं हो रहे होते, जो खून की रगें हैं उनमें अभी खून का बहाव ही सही तरीके से नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से घुटनों पर दबाव बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाती है बजाय कम होने के। तो सबसे पहले अपनी टांगों को ग्लूट मसल, पेल्विक जॉइंट से लेके पैरों की उंगलियों तक जो है अपनी टांगों को वार्म अप करना होता है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। अब आपने 6 से 7 इंच लेफ्ट लेग को ओपन करना है और 6 से 7 इंच ही राइट लेग को ओपन करना है। अब दोनों पैरों के जो अंगूठे, थंब हैं, ये कोशिश करें कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच ना हो। अब इस तरह से प्रॉपर टांगे ओपन करेंगे और आप जो है इसको क्लोज करेंगे। अब दोनों टांगों को ओपन क्लोज जो है 30 to 50 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखिए हमारे घुटने ऊपर की जानिब बिल्कुल नहीं उठ रहे, नीचे सरफेस के साथ बिल्कुल प्रेस हैं। अब ग्लूट मसल से लेकर पैरों तक जो है हमारे पाँव इस तरह से ओपन क्लोज हो रहे हैं। इस तरह से 30 to 50 रेपिटेशंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टांगें आप देखेंगे कि अच्छे से जो है वार्म अप भी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही से आपकी टांगों में भी होगी और जब आप एक्सरसाइजेज प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके घुटनों पर दबाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जिससे सोजिश और दर्द में खातर खा आपको कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी नाज़रीन पहली एक्सरसाइज है। 3-3 सेट लगाइए,
10-10 रेपिटेशन के, या आप 30 से 50 रेपिटेशन अगर इजी कर सकते हैं तो आप 30 से 50 रेपिटेशन भी इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, घर में मौजूद इस तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए होगा। अब आप जमीन पर सरफेस पे इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, जिस्म में कमज़ोरी है, तो आप बेड पर या सोफे पर लेट कर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। इस कुशन को दोनों घुटनों के सेंटर में रखिए। अब दोनों घुटनों को कुशन वाली साइड पे अंदर की जानिब आप प्रेस कीजिए और दोनों पैरों को बाहर की जानिब इस तरह से ओपन कीजिए, खोलिए। अब अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, नकाहत महसूस करते हैं, टांगें उठाने में दिक्कत है, तो आप दोनों थाइस को हाथों की मदद से सपोर्ट दे सकते हैं। अब इस पोजीशन में आप 10 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए या 10 सेकंड तक स्टॉप वॉच लगा लीजिए। जब 10 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएं, आहिस्ता से पैरों को अंदर कीजिए, घुटनों को लूज कीजिए और नीचे की जानिब वापस आ जाइए। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से 10 रेपिटेशन, 3 सेट और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे नाज़रीन होगा क्या, बहुत सारे मोस्टली हमारे मर्दो ख़वातीन जो हैं वो बढ़ती उम्र में बहुत सारी बेढंगम खुद से ही एक्सरसाइजेज कर करके अपने घुटनों को डिसलोकेट कर बैठते हैं। उनकी जो स्कैपुला है, उनकी जो चपनी है, ये बाहर की जानिब आ जाती है। जब टांग बिल्कुल सीधी करते हैं तो उनका पाँव अंदर और जो नी है वो बाहर चली जाती है। अगर नी को सीधा करते हैं तो पाँव उनका जो है अंदर को हो जाता है। तो ऐसी डिसलोकेशन वाली कंडीशन से बचाव के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे ये होगा कि अगर आपके घुटनों में मेनिस्कस टियर भी है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे कि इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटे रहेंगे। अब आपको साइकिलिंग करना होती है। जिस तरह बच्चा साइकिल चलाता है, इसी तरह से दोनों टांगों को फोल्ड करने के बाद आप 1 बाय 1 इस तरह से साइकिलिंग करेंगे। पहले आप अच्छे से 30 to 50 रेपिटेशन के साथ फ्रंट साइड पे साइकिलिंग करेंगे। उसके बाद अपोजिट आप एंटी क्लॉकवाइज जो है साइकिलिंग करेंगे। इससे नाज़रीन होगा क्या, बहुत सारे मर्दो ख़वातीन जब चलते हैं तो अपने पैरों को थोड़ा टेढ़ा करके चलने के आदी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अबडक्टर मसल जो आपके हैं, अंदर वाले जो पट्टे आपके हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी की वजह से आपके पट्टे इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं कि टांगों पर सही से वज़न भी नहीं पड़ रहा होता। अब जब आप साइकिलिंग करेंगे तो आपके थाई मसल्स, जिसमें के क्वाड मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इसके अलावा आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, जो आपके ग्लूट मसल्स हैं, ये इक्वलिटी के साथ मजबूत होंगे। खून का बहाव जो है वो तेज़ होगा और आपके जो बॉडी का पोस्चर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, इसको बैलेंस होने में खातिर खा जो है मदद हासिल होगी। तो इस एक्सरसाइज को भी डेली 3-3 सेट के साथ 10-10 रेपिटेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपके पट्टों की कमज़ोरी का मसला तेज़ी से हल होना शुरू हो जाएगा। चौथी और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में हम हमेशा अपने देखने वाले व्यूअर्स को, सामीईन को हमेशा मशवरा देते हैं कि आप घर में मौजूद अशिया का इस्तेमाल करके ही इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं हुआ करती। अब घर में मौजूद इस तरह की 1.5 लीटर या 2 लीटर वाली वाटर कैन आपको ले लेनी है। इसको आपने इस तरह से अपनी टांग के पाँव के बिल्कुल साथ रखकर बांध लेना है। इसको आप मेडिकेटेड वेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम जल्दी से इसको पहले बांध लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करने का प्रॉपर जो तरीका है वो आपको समझाते हैं। इस तरह से नाज़रीन आपने अच्छे से इस वाटर कैन को बांध लेना है। इस तरह से बांधिए कि ये वाटर कैन जो है स्लिप ना हो और आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। एक्सरसाइज के दौरान आपका जो है जो टेम्परामेंट है वो लूज़ ना हो। इस तरह से अच्छे तरीके से आप इस वाटर कैन को बांध लीजिए।
अब जब पानी बहुत ज़्यादा वाटर कैन में होता है तो जाहिर सी बात है इसको स्लिप होने में भी थोड़ी स्लिप हो जाती है या जो है एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है। आपने ज़रा इसको मजबूती से बांध लेना है। अब इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाइए। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता मान के चलिए कि दोनों टांगों में आपने वज़न बांध लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टांगों को इस तरह से मूव करेंगे। मान के चलें कि दोनों टांगों में आपने वजन बांधा हुआ है। अब इस तरह से जब आप मूव करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि ग्रेड 4 और 5 तक का हो जाता है, इससे क्या होता है कि आपके घुटने स्टिफ हो जाते हैं, आपको घुटने के निचले जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। इस एक्सरसाइज को करने से आहिस्ता आहिस्ता आपके नी जॉइंट की जो स्टिफनेस है ये दूर होगी। जो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो चुका है, हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो चुकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज को बहुत तेज़ी के साथ आपने प्रैक्टिस नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपने 30 रेपिटेशन टू 50 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने हैं। इसको करने से घुटने की सोजिश, दर्द और घुटने जो बहुत ज़्यादा आपके स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाइए। रोज़ाना सुबह और शाम 2 वक्त प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, कम से कम 15 दिन कीजिए। अब देखेंगे कि घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस कवर होना शुरू हो चुका है, जिसको डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ या स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ करवाकर जो है इसको ठीक करने की कोशिश करते थे। पीआरपी जो है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद डॉक्टर ये सोचते हैं कि घुटने की दर्द ठीक हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसी एक्सरसाइजेज को करने से आप अपने घुटनों की बहुत सारी दर्दों से और स्टिफनेस से और जो है इन्फ्लेमेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को 10-10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाइए, इंशाल्लाह आपके घुटने की दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, याद रखिएगा, जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 और 5 तक पहुंच जाता है तो आपका घुटना इस कदर स्टिफ हो जाता है कि ये मूव करना भी बंद कर देता है, इसकी मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, ये स्टक और जैम होना शुरू हो जाता है। अब बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने चौथी वर्जिश की, इसी तरह से जो 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल है या 2 लीटर वाली है, दोनों टांगों में आप बांध लेंगे। अब मान के चलिए कि आपने दोनों टांगों में बांध ली है। अब आप दोनों टांगों को इस तरह से क्लॉकवाइज दोनों टांगों को मूव करेंगे। इस तरह से दोनों टांगों को 30 to 50 रेपिटेशन के साथ आप दोनों टांगों को इस तरह मूव कीजिए। जब 30 to 50 रेपिटेशन लगा चुके हैं, वेरी नेक्स्ट आपने एंटी क्लॉकवाइज दोनों टांगों को अपोजिट साइड में मूव करना है, इसका सर्कल बनाना है। अब इससे नाज़रीन हो क्या रहा है, अगर तो आप दोनों टांगों को इकट्ठे नहीं कर सकते, एक टांग की सपोर्ट लेकर आप पहले एक टांग को कर लीजिए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे हो क्या रहा है, इससे बुनियादी तौर पे आपके जोड़ की जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, घुटना आपका जो जैम हो चुका है, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक मूवमेंट ही नहीं करता, आपको दर्द होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ की स्टिफनेस दूर होगी, आपका जॉइंट जो है मोबाइल होगा, मूवमेंट में इसको आसानी होगी, जो टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा अकड़ाव का शिकार हैं वो भी नर्म होंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4-5 को जो है रिवर्स होने में मदद मिलेगी। तो इस एक्सरसाइज को दोनों घुटनों में डेली बेसिस पे 10 to 20 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाइए। इंशाल्लाह आपके घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या आपके घुटनों में दर्द हो, स्टिफनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो, ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये हमारी 5 एक्सरसाइजेज थी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल से, घुटनों की दर्द जैसे मसाइल से आपको निजात दिला सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए? तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब आपके घुटनों में दर्द होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर हजरात आपको चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाना बंद करने को कहते हैं। याद रखिएगा कि ये एक मिथ पाई जाती है, बिना चिकनाई वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने के घुटनों की दर्द से निजात हासिल नहीं की जा सकती। घुटनों में मौजूद कार्टिलेज और जो स्नविल फ्लूइड है, इसको भी रीबिल्ट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा कि चिकनाइयाँ 2 तरह की होती हैं, एक HDL होती है और एक LDL हुआ करती है। जो LDL चिकनाई होती है वो बुरी चिकनाई होती है, वो कोलेस्ट्रोल होता है जो आपकी हड्डियों को घुन लगाने का, ऑस्टियोपोरोसिस का या बोन डेंसिटी का शिकार बनाने में मदद करते हैं।
जाते हैं। आपकी खून की रगों में छोटे छोटे चर्बी के रेशे जो है वो फंसाने, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, इनको बनाने में मदद फराहम करते हैं। दूसरी तरफ एक HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ये अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये अच्छे वाली चिकनाई होती है। ये अगर आपके घुटनों तक नहीं पहुंचेगी तो आपके घुटने दर्द फ्री या ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्री कभी भी नहीं हो सकते। अब जो अच्छी चिकनाई है ये किन ग़िज़ाओं से हमें हासिल हो सकती है? सबसे पहली ग़िज़ा जो कि 60 साल की उम्र के बाद आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए वो है देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल नाज़रीन आप रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप 1 कप नीम गर्म दूध लीजिए, जो कि कोशिश करें खालिस गाय का दूध हो। उसमें आधे चाय वाले चम्मच से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका मैदा उसको हजम कर लेता है, बदहजमी का मसला नहीं होता, जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता, या बहुत ज़्यादा आपको संग रहनी, जिसको हम अपनी हिकमत की दुनिया में कहते हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लग जाते हैं, संग रहने का मसला नहीं होता, तो तब आप जो है 1 चाय वाले चम्मच तक की मिकदार खुराक देसी घी की ले सकते हैं, 1 कप नीम गर्म गाय के दूध में डालकर। तो रोज़ाना देसी घी का इस्तेमाल करना ये अच्छी चिकनाई में इजाफा करेगा, जो कि आपके घुटनों की लुब्रिकेशन में जो है इजाफा करेगा। अब दूसरा जो नाज़रीन सुपर फूड है, ग़िज़ा है, ये हुआ करती है अलसी के बीज। ये होते हैं फ्लैक्स सीड, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। बात की जाए अगर कैल्शियम की दूध के साथ कम्बिनेशन बनाने की, तो आप देखिए कंपैरेटिवली दूध में 100 ग्राम दूध के अंदर जो है सिर्फ 600 से 650 मिलीग्राम ही आपको कैल्शियम मिलता है, जबकि अगर जो फ्लैक्स सीड हैं, जो अलसी के बीज हैं, सिर्फ इसके 100 ग्राम में आपको 12,000 से 12,500 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम मिल सकता है। तो लेटेस्ट साइंटिफिकली रिसर्चेस जो हैं इन्होंने साबित प्रूव कर दिया है कि फ्लैक्सीड इसमें अच्छी चिकनाई पाई जाती है। ये आपके घुटनों जोड़ों की हेल्थ के लिए, इनको मजबूत स्ट्रेंथन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। इनका पाउडर पीस कर रख लीजिए। अब रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाली पेट 1 चाय वाला चम्मच नीम गर्म गुनगुने कहवे, नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब तीसरी जो ग़िज़ा है नाज़रीन, ये बोन ब्रोथ हुआ करती है, प्रोटीन का भंडार हुआ करती है, हड्डियों का शोरबा, जिसको हम यखनी कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म की यखनी हो सकती है। मटन की जो है, आप मटन की बोन्स ले लीजिए, अब बकरे की हड्डियां ले लीजिए, उसकी यखनी बना लीजिए, या आप जो है चिकन की हड्डियां ले लीजिए, मुर्गे की हड्डियां ले लीजिए, अब आप उसमें हल्दी टर्मेरिक डाल के इसकी यखनी बना लीजिए। या आप जो है नाज़रीन, आप मछली के जो सिरे होते हैं इसकी भी यखनी बनाकर सुबह नाश्ते में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छी चिकनाई HDL में इजाफा होगा, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनमें कमी वाक़ई होगी, जो आपकी बैड बैक्टीरियाज हैं वो किल होंगे, और आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स, आर्टरीज, मसल्स, नर्व्स मजबूत होंगी, घुटनों पे दबाव कम से कम पड़ेगा, और आपके घुटने सोजिश, दर्द और स्टिफनेस से पाक रहेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल से आपको तेज़ी से निजात मिलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे नाज़रीन अगला और आखिरी हमारा जो सुपर फूड है, ये नट्स से रिलेट करता है। अखरोट और बादाम का कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन हुआ करता है जो विटामिन A, K, विटामिन D और E में तेज़ी से इजाफा करता है। आयरन, जिंक, पोटाशियम और फाइबर बादाम और अखरोट में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपकी जो अच्छी चिकनाई है इसमें तेज़ी से इजाफा करते हैं। अखरोट जब भी खरीदें, दोनों उंगलियों में आप छोटा सा अखरोट का टुकड़ा रखिए, इसको मसलिए। अगर उसमें से रोगन निकलते हैं, अरकियात निकलते हैं, तो यही वो अखरोट है जो आपकी अच्छी चिकनाई में इजाफा करेगा। अगर मसलने से अखरोट से रोगन नहीं निकलता, इसका मतलब ये है कि ये वो अखरोट है जो आपकी नसों में मज़ीद ड्राइनेस पैदा करेगा। अब अखरोट और बादाम, इनको मिलाकर किस तरह इस्तेमाल करना है? रात के वक्त आप 2 अदद अखरोट, 7 अदद बादाम भिगो दीजिए। सुबह उठ के आप जो है बादाम के छिलके उतार दीजिए। बिना बादाम के छिलकों के आप 7 अदद बादाम और 2 अदद अखरोट नीम गर्म कहवे, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें 15 दिन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इस्तेमाल करने से घुटनों की दर्द, सोजिश कम होगी, बल्कि इसकी लुब्रिकेशन में इजाफा होगा, इसकी मोबिलिटी में इजाफा होगा। चलने फिरने, सीढ़ियाँ चढ़ने, चंद कदम चलने से जो आपको दर्द हुआ करती थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन याद रखिएगा कि ग़िज़ा, दवा और एक्सरसाइज, इनमें अगर आप हमारी राय लें, आप तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, जिस पे आपके इलाके और आपकी सोच के मुताबिक हम आगे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप अगर हमसे राय लेंगे कि दवा, ग़िज़ा और जो है एक्सरसाइजेज़ में
कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको सबसे पहले जो है तरजीह देनी चाहिए। तो ग़िज़ा बिल इलाज जो है सबसे पहले आपको ज़रूर इसको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि ग़िज़ाओं में बहुत सारे एसेंशियल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको बढ़ती उम्र के असरात से, हड्डियों के भुरभुरेपन से बचा के रखती हैं, घुटनों के दर्द से बचा के रखती हैं। अगर ग़िज़ा काम ना करे तो फिर इसके साथ थोड़ी सी जो है दवाई का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अद्वियात का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन हिकमत में, हर्बल में, तिब्बे नबवी के आन मुताबिक जो नुस्खा जात हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ग़िज़ा और दवा अगर काम ना करें तो फिर इसके साथ एक्सरसाइजेज़ का सहारा लेना चाहिए। याद रखिएगा, एक्सरसाइजेज़ तो वैसे भी रूटीन में करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक फॉलो करते हुए ग़िज़ा, दवा और एक्सरसाइज का कम्बिनेशन बनाकर आप खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। याद रखिएगा कि ऐसी वीडियोज़ हमेशा आम मालूमाती मकासद के लिए बनाई जाती हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो सबसे पहले डॉक्टर से रुजू करना आपका अव्वलीन फरीज़ा हुआ करता है, तभी आप एक्सरसाइजेज़ को, ग़िज़ाओं को और दवाइयों को अपनी जो है खुराक का और अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।